नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। दरअसल एक ओर जहां आज बिहार में नीतीश कुमार की ओर से महागठबंधन रैली का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह भी बिहार में गरजते हुए दिखाई दिए और इस दौरान उन्होंने जहां 2024 का शंखनाद बिहार से किया, तो वहीं लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए हैं। बता दें, इस बीच अगर महागठबंधन रैली की बात करें जो कि नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के पूर्णिया में निकाली गई थी, तो यहां पर जोरदार मारपीट और समर्थकों के बीच हाथापाई भी देखने को मिली। उधर दूसरी ओर अमित शाह बाकायदा जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। अमित शाह का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है वो तेल और पानी की तरह है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा और अमित शाह ने यह तक कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं। आपको बता दें कि जहां पूर्णिया में देखने को मिला कि जो महागठबंधन रैली बुलाई गई थी, जिसमें कि नीतीश कुमार, इसी के साथ ही जीतन राम मांझी और कांग्रेस और इसी के साथ ही तेजस्वी यादव समेत कई अन्य पार्टियों के नेता शामिल रहे, तो इस बीच महागठबंधन की रैली में जोरदार हाथापाई समर्थकों के बीच देखने को मिली। यहाँ पर कुछ महिलाएं थीं जो कि बैठने की जगह को लेकर के आपस में ही हाथापाई करने लगी थी और इससे काफी ज्यादा भगदड़ इस महागठबंधन रैली में मचते हुए दिखाई दी। उधर अगर हम बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। उन्होंने पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया में रैली करके राज्य में बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का शंखनाद कर दिया है। अपने भाषण में अमित शाह ने नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस को जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने यह कहा कि अभी बिहार में आधा जंगल राज आया है। तेजस्वी के सीएम बनने के बाद पूरा का पूरा बिहार जंगल राज में तब्दील हो जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए यह कहा, महर्षि वाल्मीकि की धरती, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने वाली इस चंपारण की भूमि को प्रणाम करता हूं। आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, ये लाल टैंक से जो लौ उठी है और उसमें पूरा बिहार धड़क रहा है, धड़क रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टैंक की लौ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या सिखाएंगे आप? जरा जोर से बोले, सिखाएंगे? मित्रों, आज जो जंगल राज चल रहा है उससे
मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मित्रों, यहां पर शराबबंदी करी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी आपको जो करना हो करो, परंतु ये जो लट्टा कांड होते हैं, नकली शराब में लोग मारे जा रहे हैं और आपकी आंख मूंद कर बैठे हैं। नकली शराब की बिक्री रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? मित्रों, इस क्षेत्र की मैं नेपाल के सीमाओं पर क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल जाए। जनसांख्यिकी बदलने का काम जो लोग करते हैं, आज उनको रोकने की नीतीश बाबू में हिम्मत नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि आप एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम ये जनसांख्यिकी बदलने का काम अंगद के पैर की तरह रोक देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, 15,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट हाईवे के मोदी जी ने दिए। पहला प्रोजेक्ट बेतिया से पकनाहा तमकुही तक, दूसरा प्रोजेक्ट गोरखपुर सिलीगुड़ी शिवराजपुर फुलिया घाट के बीच बनने वाला पुल का निर्माण, और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 15,000 करोड़ भेजे, परंतु ये नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं देते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव। यहाँ मौर्य साम्राज्य का शासनकाल लंबे समय तक चला। चंद्रगुप्त और अशोक ने यहाँ शासन किया। उन्होंने किसानों के नेता पंडित राजकुमार शुक्ल को प्रणाम किया और कहा कि मैं यहाँ सीधी बात ही करना चाहूंगा। आपको बता दें, अमित शाह ने इस दौरान कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, मगर हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमने वादा किया था। मगर नीतीश को हर 3 साल में पीएम बनने का सपना आता है। जेपी नारायण जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, नीतीश ने जिस जंगल राज के खिलाफ लड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उन्हीं लालू यादव की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। नीतीश बाबू बहुत आया राम गया राम कर लिए हैं। बीजेपी के दरवाजे अब उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन पानी और तेल के जैसा है, दोनों कभी नहीं मिल सकते। आरजेडी तेल है तो जेडीयू पानी है। पीएम बनने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की शरण में गए और बिहार का बंटाधार कर दिया है। जिन लोगों ने भी नीतीश को पीएम बनाने का झुंझुना पकड़ाया है, वे करोड़ों रुपए का विमान भी खरीद रहे हैं, मगर केंद्र में उसकी जगह खाली नहीं है। 2024 में मोदी ही आने वाले हैं। 15,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट हाईवे के पीएम मोदी ने दिए हैं। पहला बेतिया पटना तमकुही तक और दूसरा गोरखपुर से सिलीगुड़ी और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण कराया गया। बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन नीतीश बाबू ने जमीन ही नहीं दी क्योंकि लालू यादव का दबाव है। बता दें कि रक्सौल के हवाई अड्डे के लिए भी जमीन नहीं मिली है। वहीं पीएम मोदी ने 15,000 करोड़ की मदद जो बिहार को भेजी है, उसमें रोड़ा मत बनिए। आपको बता दें, इसी के साथ ही अमित शाह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि नीतीश ने लालू के बेटे को सीएम बनाने का वादा किया है, पर नीतीश तारीख नहीं बता रहे हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर वादा किया है तो तारीख भी बताएं कि तेजस्वी को कब मुख्यमंत्री बनाएंगे। साथ ही आरजेडी के विधायक रोज मांग कर रहे हैं, तेजस्वी के आने से बिहार में पूरा का पूरा जंगल राज आ जाएगा।
साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि लालू यादव पहले केंद्र में मंत्री थे, नीतीश बाबू अब उनकी गोद में बैठ चुके हैं। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तब बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, मगर पीएम मोदी ने साल 2014 से 19 तक 1,09,000 करोड़ रुपए बिहार को दे दिए हैं। मैं मोदी का हिसाब लेकर आया हूँ। साहस हो तो आरजेडी और कांग्रेस का हिसाब जनता के सामने रखें। यूपीए सरकार ने 1.36 लाख करोड़ का निर्धारण नीति के तहत दिया था। मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,83,452 करोड़ रुपए कर दिए हैं। इसी के साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि लालू यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार की पार्टी भी राज्यसभा में 370 हटाने का विरोध करती रही थी। कहते थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत तक नहीं हुई। पीएम मोदी ने भारत माता के मुकुट कश्मीर को हमेशा से देश के साथ जोड़ने का काम किया है। जंगल राज लाने वाले लालू के नेतृत्व में बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी तय है। इसकी शुरुआत 2024 में करनी है। उन्होंने लोगों से 2024 में बीजेपी को सभी सीटों पर जिताने की अपील की और कहा कि जो जंगल राज लाए हैं उसे सत्ता से बाहर करना है। फिलहाल जो जबरदस्त भीड़ देखने को मिली अमित शाह की रैली में, और उतनी ज्यादा भीड़ महागठबंधन की रैली में नहीं दिखाई दी। इससे साफ तौर पर लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि जो शंखनाद आज बिहार के चंपारण से अमित शाह ने किया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो ये भीड़ उस लोकसभा चुनाव का नतीजा बता रही है, क्योंकि अमित शाह को सुनने के लिए आज हजारों लाखों की तादाद में लोग उमड़े हुए थे। वहीं अगर हम महागठबंधन, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा रैली बुलाई गई थी, जिसमें कि तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, चाहे फिर वो तेजस्वी हो, लालू हो, जीतन राम मांझी हो या फिर कांग्रेस की ओर से नेता रहे हो, तो इनमें देखने को मिला कि समर्थक ही आपस में लड़ गए। उधर अगर हम आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की बात करें, तो जब से यह गठबंधन हुआ है लगातार आरजेडी और जेडीयू के नेता आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बात से नाराज जो जेडीयू के नेता रहे हैं और काफी ज्यादा करीबी माने जाते रहे हैं नीतीश कुमार के, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बगावत कर दी इसी वजह से और इसी फैसले से। वहीं अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में भी ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि नीतीश कुमार को लेकर के कई बार ऐसी टिप्पणी दे चुके हैं। इसके बावजूद ये दोनों ही नेता, चाहे फिर वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे हैं कि दोनों ही गठबंधन में हैं, लेकिन ये दरार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये दरार अब खाई के रूप में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल महागठबंधन की रैली का आयोजन तो नीतीश कुमार के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में जो जंगल राज के स्वर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के राज में बिहार आधा जंगल राज है, लेकिन अगर ये राज तेजस्वी यादव के हाथ में चला जाता है तो बिहार पूरी तरीके से जंगल राज हो जाएगा। इस बात को लेकर के आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।